नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो कंडक्टर्स की सबसे बड़ी वैश्विक निर्माता और ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स की ग्लोबली चौथी सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी के स्टॉक ने बीते एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। एक साल पहले जहां इस शेयर की कीमत 668 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, वही अब ये 1479 की लेवल पर जा चुकी है। दोस्तों, बीते एक साल में इस शेयर ने 121% से ज्यादा का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। पिछले 6 महीनों की बात कर ले तो 118% का रिटर्न, और उसके साथ साथ पिछले सिर्फ 3 महीनों में इसने 59% का रिटर्न दे दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये शेयर है दोस्तों अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का शेयर। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। पिछले कुछ महीनों से चल रही बिकवाली और ओवरऑल निगेटिव मार्केट सेंटिमेंट का इस कंपनी के शेयर पर असर होता नहीं देखा गया। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों के वोलाटाइल मार्केट में भी इस शेयर में अपवर्ड मूव दिख रहा है और कीमतें ऊपर जाती हुई दिख रही। दोस्तों, पिछले एक महीने में 13% और सिर्फ एक हफ्ते में इस शेयर में 7% का उछाल देखा गया। इसके साथ साथ अगर कोरोना के बाद की बात कर ले तो 253 रुपए की लो लेवल से ये शेयर 485% ऊपर गया और इसने अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को लगभग 6 गुना कर दिया है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, इसके साथ साथ फाइनेंशियल्स के बारे में हम बात करेंगे, कंपनी के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स पर नजर डालेंगे, फ्यूचर प्लान्स, कैपेक्स की बात कर लेंगे और जानेंगे कि कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू पर अगर नजर डाल ले तो ये कंपनी जो है वो एल्यूमिनियम एंड एलॉय कंडक्टर्स मैन्युफैक्चर की दुनिया में नंबर 1 कंपनी है। दोस्तों, इसके साथ साथ इसकी ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स की दुनिया में इसका तीसरा नंबर लगता है। केबल मैन्युफैक्चरिंग रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो केबल मैन्युफैक्चरिंग लगती है उसमें इंडिया में नंबर 1 है। अगर FY 2022 का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देख ले तो 9,346 करोड़ रुपए कर रहा है। उसके साथ साथ अगर देखें तो 4,000 से ज्यादा कंपनी के ग्लोबल क्लाइंट से 574 करोड़ इबिटा रहा है। 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 1500 से ज्यादा एम्प्लॉइज में काम करते हैं, 38% से ज्यादा का इसका एक्सपोर्ट बिजनेस है, 135 से ज्यादा कंट्रीज में ये कंपनी सर्व करती है और पिछले 64 सालों से ये कंपनी बिजनेस में है। दोस्तों, अगर देखें तो 1958 में श्री धर्म सिंह डी देसाई द्वारा स्थापित अपार वैश्विक उपस्थिति के साथ भारत में एक मार्केट लीडर है। विद्युतीकरण की भारत की प्रक्रिया में योगदान करते हुए इसने बिजली पारेषण केबलों के निर्माण से लेकर 3 व्यापक व्यावसायिक खंडों तक की शुरुआत की, जिसमें कंडक्टर्स बिजनेस है, ट्रांसफार्मर और स्पेशलिटी ऑयल बिजनेस है और पावर और दूरसंचार केबल भी शामिल है। दोस्तों, अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात कर ले तो 31 मार्च 2022 तक कंपनी की कुल स्थापित क्षमता जो थी वो 5,42,000 केबल ट्रांसफार्मर ऑयल KL ट्रांसफार्मर ऑयल और 1,80,000 मीट्रिक टन कंडक्टर्स की है। दोस्तों, इसके साथ साथ हमरिया संयंत्र या फिर हमरिया प्लांट वित्त वर्ष 2022 में 104% की क्षमता उपयोग पर संचालित हुआ, जो पिछले साल वित्त वर्ष 2021 में 79% के क्षमता उपयोग पर संचालित हुआ था। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी के टारगेट इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसमें कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो यूज होते हैं, जैसे पावर है, कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर है, आई केयर है, फूड पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, विंड है, सोलर है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, टेलीकम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन के लिए भी कंपनी की केबल्स यूज होती है, वायर्स एंड केबल्स, इंडस्ट्रियल, इसके साथ साथ रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी, मोटर्स एंड जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, मरीन, सबसी, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, टेलीकम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ साथ EPC, ऐसी बहुत सारी टारगेट इंडस्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज है जिसमें इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बिजनेस सेगमेंट्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो कंपनी के टोटल 6 बिजनेस सेगमेंट है, जिसमें स्पेशलिटी ऑयल्स, कंडक्टर्स, केबल सॉल्यूशंस, पॉलीमर्स, ल्यूब्रिकेंट्स और स्पेशलिटी ऑटोमोटिव है। इसमें से कुछ की बिजनेस सेगमेंट्स की बात हम कर लेते हैं, जैसे कि कंडक्टर्स का बिजनेस। ये कंपनी कंडक्टर्स के बिजनेस में लीडर है। दोस्तों, ये सबसे बड़े वैश्विक निर्माताओं में से एक है
एल्यूमिनियम मिश्र धातु की छड़ और कंडक्टर्स में ये कंपनी लीडिंग पोजीशन पर है। इसके साथ साथ ये सभी शीर्ष 25 वैश्विक टर्म की ऑपरेटर और प्रमुख उपयोगिताओं को आपूर्ति करता है, उनको सप्लाई करता है दोस्तों। इसके साथ साथ उच्च मूल्य वाले यानी हाई प्राइस वाले उत्पादों ने वित्त वर्ष 2022 में इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 49% का योगदान दिया, जो वित्त वर्ष 2021 में सिर्फ 33% था। अगला अगर देखें तो ये स्पेशलिटी ऑयल्स में भी एक लीडर पोजीशन पर है दोस्तों। अगर ट्रांसफॉर्मर तेलों का सबसे बड़ा ये कंपनी ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स का तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक निर्माता है। इसके साथ साथ भारत में 10वां सबसे बड़ा ल्यूब्रिकेंट मार्केटर या फिर विपणक है दोस्तों। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर तेल सेगमेंट में औद्योगिक तेल उपखंड में विभिन्न अनुप्रयोगों के साथ इसने 400 से अधिक उत्पादों की पेशकश की है। अगर देखिए इस अकेली कंपनी की बाजार की जो हिस्सेदारी है ट्रांसफॉर्मर ऑयल की, वो 45% की है। इसके साथ साथ ये ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स का चौथा सबसे बड़ा वैश्विक निर्माता है और भारत में ट्रांसफॉर्मर ऑयल में अग्रणी है। बिजली ट्रांसफॉर्मर तेल में 60% से ज्यादा की इसकी अकेले की हिस्सेदारी है और भारत में जो ट्रांसफॉर्मर तेल के वितरण का बिजनेस है उसमें इस कंपनी की 40% की हिस्सेदारी है। तीसरा सेगमेंट हम देखने वाले हैं लीडर पावर और टेलीकॉम केबल्स का, जिसमें भी ये कंपनी लीडर है दोस्तों। ये विद्युत और दूरसंचार केबल के साथ साथ इलास्टोमेर केबल्स में लगे विशेषज्ञ तकनीकी सेवाएं, केबल डिजाइन इत्यादि प्रोवाइड करता है। अगर देखें तो इस सेगमेंट में ये कंपनी अग्रणी खिलाड़ी है और रिन्यूएबल सेक्टर के लिए अगर देखें तो ये कंपनी केबल में सबसे बड़ा प्लेयर है दोस्तों, वो सबसे बड़ा सप्लायर है। इसके साथ साथ निगरानी प्रणाली के लिए टॉर्पिडो और टीथर केबल के लिए मार्गदर्शन ओएफसी बनाने वाले पहली भारतीय कंपनी बन गई है ये। इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखेंगे कंपनी के क्लाइंट लिस्ट पर। जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे सेगमेंट्स है या फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो कंपनी की जिसको कंपनी टारगेट करती है नॉर्मली। तो अगर इसमें अगर क्लाइंट देखे तो ऑलमोस्ट सारी की सारी कंपनियां हैं, जैसे कि ITW, सीकेम ग्रुप, प्रिंस, जैन इरिगेशन, सेलो, ABB, भारत बिजली, डाबर, हायसुंग, Hyundai, Siemens, Schindler, L'Oreal, Toshiba, डॉक्टर रेड्डी, GE, स्टर्लिंग एंड विल्सन, ऑनेल, इसके साथ साथ इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, श्नाइडर, एडनॉक, टाटा, उसके साथ साथ इंडियन रेलवेज, लार्सन एंड टूब्रो, कल्पतरु, अडानी, पावर ग्रिड, टोरेंट, सीमेंस, KEC, बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों जो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में है। और ये सिर्फ की कंपनीज है, इसमें और भी इजाफा हो सकता, इसमें और भी कंपनीज है जिनको हम यहाँ पर दिखा नहीं रहे हैं दोस्तों। इसके साथ साथ अगर बात कर ले तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की भी बात कर लेंगे। ENI SPA इटली और CTC ग्लोबल USA के साथ इस कंपनी का भारतीय और वैश्विक प्रमुख गठबंधनों के साथ इसके बहुवर्षीय संबंध है, मल्टी ईयर इसके रिलेशनशिप रहे हैं इन कंपनियों के साथ। इसके साथ साथ कंडक्टर सेगमेंट में कंपनी PGCIL, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन, KEC इंटरनेशनल लिमिटेड जैसे कस्टमर्स के साथ लंबे समय से जुड़ी हुई है। केबल सेगमेंट में भी इसका अडानी ग्रुप, टाटा पावर, लार्सन एंड टूब्रो, LNT जिसे कहते हैं, BHEL और स्टरलाइट टेक्नोलॉजी इत्यादि इस कंपनी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और टेलीकॉम केबल्स में भी कंपनी BSNL, रिलायंस जियो जैसे अपने कस्टमर्स के साथ काफी लंबे समय से जुड़ी हुई है दोस्तों। आगे बढ़ के देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए जहाँ पर भी आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा है वहां पर कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। अगर मोटे तौर पे बताऊं तो चाइना को छोड़ के ऑलमोस्ट पूरे दुनिया में कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है और 135 से ज्यादा कंपनियों को 135 से ज्यादा देशों में ये कंपनी सर्व करती है। 4000 से ज्यादा इसके क्लाइंट है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे थे अपर इंडस्ट्रीज के शेयर के बारे में। आज हमने इंट्रोडक्शन देखा, बिजनेस का ओवरव्यू देख लिया, टारगेट इंडस्ट्रीज और बिजनेस सेगमेंट्स भी देख लिए, क्लाइंट लिस्ट और कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस देखा। वीडियो की लंबाई को देखते हुए हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अगले पार्ट में आप देखेंगे फाइनेंशियल ओवरव्यू, क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, रेवेन्यू ब्रेकअप और शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख लेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।